हेलो, वेलकम डिवाइन टुगेदर 7777। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये 2 पायल लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखने जा रही हूँ, करंट फीलिंग्स। तो 2 पायल है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक तो मैं इसको नहीं रखूँगी। तो इसमें से आपको जो भी पायल अट्रैक्ट करे वीडियो को पॉज कीजिए और इसमें से एक आप अट्रैक्ट कीजिए। देखिए कि कौन सा पायल आपको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप चाहें तो 1 मिनट का मेडिटेशन भी कर सकते हैं, 2 मिनट का भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। क्योंकि अगर आप लोग के अंदर वो अटेंशन रहेगा, अपनी फ्रीक्वेंसी को अगर आप पकड़ सकेंगे, तभी सही पार्टनर को आप चूज़ कर सकते हैं, पार्टनर को रीड कर सकते हैं। पार्टनर नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाला है ये आपको खुद पता चल जाएगा। पार्टनर के बात से, पार्टनर की चीज़ों से, पार्टनर की एक्टिविटी से आप पकड़ सकते हैं। तो क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन में जाना है। आज समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ। 1-2 दिन में जैसा इसका रिस्पॉन्ड मिलेगा उस हिसाब से मैं वीडियो बनाती रहूँगी। तो इस दोनों में से एक पायल चूज कीजिए, पायल 1 एंड पायल 2। तो कौन सा आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो देखिए, और उस अट्रैक्ट करने के बाद क्या उससे आपकी स्टोरी मैच करती है वो देखिए। और नहीं समझ में आता है तो दोनों देख सकते हैं आप। उसके बाद आस्ते आस्ते आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो ओके, मैं पायल 1 के साथ जाती हूँ। अभी इसको साइड में रख देते हैं। जब ये पायल 1 हो जाएगा देन हम पायल 2 की तरफ जाएंगे। तो हेलो पायल 1, वेलकम। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का है। तो जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो आइए देखते हैं कि इस वक्त यूनिवर्स जो जिन लोगों ने भी पायल 1 चूज किया है, बताइए उनके माइंड में जो पर्सन है वो इस वक्त पायल 1 के लिए क्या सोच रहे हैं। जो इस कार्ड को देख रहे हैं, जो इस कार्ड से रीडिंग देख रहे हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, उन व्यूवर्स के लिए जो पायल 1 चूज किए हैं। तो वो देख रहे हैं कि पहले आप ऐसे हुआ करते थे, बिल्कुल आपको इंट्यूशन नहीं हुआ करता था, बट नाउ अब आप इसमें आ रहे हैं। तो एस ऑफ वॉन्ड्स आपके तरफ आपके पार्टनर का अट्रैक्शन बढ़ रहा है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द हाई प्रिस्टेस, एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो क्या सोच रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि पहले आप छोटी छोटी बातों में, यूँ रिवर्स आया था ये, पहले आप छोटी छोटी बातों में घबरा जाते थे और घबरा कर आप छोटी छोटी बातों में, अगर आप पॉसेसिव थे अपने पर्सन की तरफ, आप बहुत पॉसेसिव नेचर रखते थे। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। और आपको एक डर लगा रहता था कि कहीं आप उनके हाथ से ना निकल जाओ, और उस डर के साये में आप जीते थे। तो कई बार आपको चिढ़ाने के लिए, कुढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए आपको आपके पर्सन, कई बार उनका इंटेंशन होता था थर्ड पार्टी, ऐसा नहीं है कि दूध के धुले हैं, नो। कई बार अगर उनके साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई बाताबाती हुई है, तो जानकर भी वो थर्ड पर्सन के साथ जाते थे ताकि आपको ज़्यादा पेन हो। क्योंकि आप उनसे बात नहीं करते थे, आप उनकी इच्छा को पूर्ति नहीं करते थे, आप उनके सपनों को पूरा नहीं करते थे, तो वो हर्ट होते थे। वो हर्ट होते थे तो क्या करते थे, तुरंत थर्ड पार्टी के तरफ, या जो आपके एनिमीज थे, जो आपके हेटर्स थे, उनके पास आपके पर्सन जो है वो कांटेक्ट करते थे। क्यों? ताकि आपको पेन हो। लेकिन अब आप ऐसे नहीं हैं, आपके पर्सन सोच रहे हैं। अब आप थर्ड पार्टी में रहो, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में रहें, 4 पार्टी में रहें, 10 पार्टी में रहें, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप आस्ते आस्ते बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते जा रहे हो। आस्ते आस्ते आपको इंसान को देखने की परख आते जा रहा है। आप या तो टैरो रीडिंग करवाई है, या तो टैरो खुद करते हैं, या तो टैरो अंडरस्टैंड करते हैं, या तो टैरो से आपका लेना देना है।
टैरो से आपका लेना देना बनता है और आप एक स्पिरिचुअल पर्सन में चेंज होते जा रहे हो। तो जो व्यक्ति हमेशा उनके पीछे भागता रहता था, आप स्पिरिचुअल थे, स्टार्टिंग से स्पिरिचुअल थे, इससे उनको थोड़ा डर लगा रहता था, लेकिन इस वक्त वो डरे हुए हैं आपके इस नेचर से, आपके स्पिरिचुअल होने से, आपका अलाइनमेंट होने से, आपका कम बोलने से, आपका साइलेंट थोड़े थोड़े आप होने लगे हो, और अब थर्ड पार्टी का उतना फ़र्क आपको नहीं पड़ रहा है, ऐसा उनको पता चल रहा है। और देखती हूँ अब क्या महसूस क्या करते हैं वो, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या महसूस कर रहे हैं। एक एक ही होंगे। तो जिन्होंने भी पायल 1 चूज की है, क्या महसूस कर रहे हैं उनके व्यूवर्स के पर्सन, क्या महसूस कर रहे हैं, या एकदम करेक्ट जो बोली वही आया है, वही आया है। नहीं चाह रही थी मैं लूँ, लेकिन जो बोली हूँ वही आया है तो लेना पड़ा। और क्या महसूस कर रहे हैं, और क्या महसूस कर रहे हैं, और क्या महसूस कर रहे हैं, और मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो ये महसूस कर रहे हैं अब सबसे पहले कि वो स्टॉक कर रहे हैं, 24/7 का आपका हिसाब रख रहे हैं, आपका सोशल मीडिया खंगाल रहे हैं, आपके आने जाने वाले से जो भी आपके मतलब नियर डियर हो उससे आपका मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ से भी मिल जाए, मतलब पागल हो रहे हैं आपका इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, और आप ये देख रहे हो कोई ऐसा आपके पीछे CID CBI कोई ऐसा इन्फॉर्मर लगा रखा है जिससे भी आप बात करते हैं तो उनको ये लग रहा है कि क्या बात करते हैं आप, किसी से क्या बात करते हैं, तो आपके ऊपर बहुत कड़ी नज़र है, आपके पर्सन की बहुत कड़ी नज़र है, और उनको ऐसा लग रहा है जैसे जो धोखा उन्होंने आपको दिया था वो उनके पास रिटर्न गया है, धोखा मुड़ कर गया है, एक समय में वॉक अवे अपनी मर्ज़ी से वो करके गए थे, वो उनको भारी पड़ रहा है इस रिश्ते में। अभी मैंने क्या बोली कि अब आपको थर्ड पार्टी का फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल थर्ड पार्टी 4 पार्टी 10 पार्टी में बोली थी फ़र्क नहीं पड़ता है, डेथ फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो मैं पहले बोलकर गई थी, कार्ड बाद में आया, मुझे क्लेरिफिकेशन के लिए इसको फिर लेना ही पड़ा ताकि आपको वो चीज़ पता चले कि हाँ अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों में आप रो नहीं रहे हो, क्योंकि आप इंट्यूटिव बन रहे हो। अब आपके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है आपको समझ में आ रहा है, और आपके लिए जो चीज़ अच्छा नहीं है आप उसको छोड़ देते हैं। और आपके जैसे होता है कि लोग आपके पर्सन आपके पास आ गए तो होता क्या है कि लोग परेशान हो जाते थे, अब आपके पर्सन आपके पास आके बैठ जाएं, उठ जाएं, खाना खा लें, पास में फैमिली में रह जाए, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, जिनके साथ आपको जैसा रखना है रखो, क्योंकि आप अब इंट्यूटिव हो चुके हो। अब आप बहुत लोगों का नो कांटेक्ट हो, लेस कांटेक्ट का भी आ रहा है, छोटे छोटे कांटेक्ट हो, या घर में रह रहे हैं आपको चिढ़ाए हैं कुढ़ाए हो, पास में रह रहे हो, तो भी क्या है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तुमको जो करना है, जो आपके हेटर्स हैं एनिमी हैं उनसे बातें करते थे, आपको चिढ़ाते थे कुढ़ाते थे, तो अब आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से चाहे ना चाहे, तो अब उन पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब आप बहुत रिजर्व हो गए हो, बहुत रिजर्व हो गए हो। अब उनको लगता है कि आपको लगता है कि ये बंदा मुझे डिजर्व ही नहीं करता, ये बंदी मुझे डिजर्व ही नहीं करती है, ठीक है चलो जाओ, क्योंकि आप रिजर्व हो चुके हैं, आपका टैरो से लेना देना है। आपका जो बचपना था, आपका जो चाइल्डिश नेचर जो था या है, आपने इन दर्द ने आपको बहुत संभाला है, आप इतना रोए हो, चीखे मतलब कलेजे फाड़ फाड़ के रोए हो, लेकिन कोई नहीं सुना, कोई नहीं आया, अकेले में रोए, चीखते रहें, चिल्लाते रहें, चुप हो गए, उसमें आपकी अवेकनिंग हुई है। और ऐसी अवेकनिंग हुई है कि आपके अंदर की शेरनी जाग चुका है, जो आप मेमना की तरह रहते थे, आपके अंदर की स्ट्रेंथ आपको वापस आ गया, ठीक है। अब आपका जब स्ट्रेंथ वापस आ गया तो आपको थर्ड पार्टी 10 पार्टी मतलब जो भी हो 200 पार्टी आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो जो बंदा या बंदी है वो आपके लेवल का नहीं है, आपके इक्वल नहीं है। ऐसा आदमी या ऐसे जो पर्सन है ऐसा ही कर सकते हैं, आपको पता चल गया कि ऐसे हैं। अब उनको क्या लग रहा है कि वो तो हमेशा ऐसे नहीं थे, हमेशा तो थर्ड पार्टी में नहीं जाते थे,
कभी कभी गए हैं, बहुत बार गए हैं, लेकिन कभी कभी आपको चिढ़ाने और कुढ़ाने के लिए गए हैं, वो भी आपने उसको कंटिन्यू कर दिया कि तुम ऐसे ही हो, टैग लगा दिया आपने कि तुम्हारा क्या ये आपने काउंट कर दिया। अब उनको लग रहा है कि यार मैं तो अपने आप को एक्सपीरियंस समझता था, मैं तो अपने आप को प्रिंसिपल समझता था, प्रोफेसर समझता था, पीएचडी होल्डर समझता था, तो क्या मैं लर्नर था? तो क्या मैं लर्नर थी? जैसे कि मॉर्निंग में आया कि लोग चिढ़ाने के लिए, कुढ़ाने के लिए दूसरे पर्सन के पास जा रहे हैं। न्यू लव में कई बार ऐसा लव होता है ना, तो उनको ऐसा लग रहा है। तो अभी वो क्या है कि वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि जहाँ कहीं भी बैलेंस बना रहे हैं, इधर बना रहे हैं तो इधर ख़राब हो जा रहा है, उधर बना रहे हैं तो मतलब एक तरफ जिधर बना के गए होते हैं, दूसरे तरफ सोचते हैं बैलेंस बनाएंगे तो पहला वाला बिगड़ गया होता है, दूसरे तरफ जब बनाने लगते हैं तो तीसरा वाला बिगड़ गया होता है, तो चौथा वाला बिगड़ गया होता है। तो उनको लग रहा है यार ये क्या लाइफ टाइम ऐसा ही चलेगा? तो वो परेशान है, डिस्टर्ब है, उनको रोना आ रहा है, उनको लग रहा है कि यार इतना चेंज कैसे हो गया? आप रातों रात तो चेंज हुए नहीं हो, आपको टाइम में चेंज किया है। तो अब उनको लग रहा है, चूँकि क्या है, वो थर्ड पार्टी में गए, जैसे मैंने बोली थर्ड पार्टी में गए कि 10 पार्टी में गए कि 200 पार्टी में गए, तो इसी बहाने उन्होंने सब कुछ चख लिया। सेल्फ इंटरेस्ट से गए या कुढ़ाने के लिए गए, जलाने के लिए गए, आदमी का पता चल गया उनको। जब वो चीज़ गए हैं, सबको टेस्ट किए हैं, तब आपको उनको लगता है कि आप जैसा कोई नहीं है, आप सिंगल पर्सन हो, आप जैसा व्यक्ति ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, आप रिप्लेस नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है कि वो दिखा रहे हैं कि यार मैं इतना भी बुरा नहीं था जितना कि बुरा तुम समझ बैठे मेरे को। बुरा नहीं था, नहीं थी, जितना कि समझ बैठे हैं। वो पॉसेसिव नेचर था, तो उनको लगता था कि उनके पॉसेसिव से आप थोड़ा ज़्यादा पॉसेसिव हो। पॉसेसिव वो भी है, ऐसा नहीं है कि वो पॉसेसिव नहीं है, थे, लेकिन उनको लगता है कि आप ज़्यादा पॉसेसिव थे उनको लेके। तो वो चीज़ अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना पेन मिल गया है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो अब देखते हैं कि वो आगे क्या एक्शन लेना चाहते हैं। अब बताना गाइज आप लोगों को रीडिंग कैसी लगी। जब हम पायल में डिवाइड कर दिए तो आप देखो एनर्जी चेंज हो गई है ना, एनर्जी बिल्कुल हट के आने लग गई, एनर्जी वैसे ही एनर्जी नहीं आ रही है। तो अभी वो आपको कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, गए हैं, गलती का उनको एहसास हो रहा है, न्यू फ्रेश स्टार्ट करना तो चाहते हैं, अपने आप को इनमेच्योर अब समझ रहे हैं। अब पहले अपने आप को ओवर मेच्योर दिखाते थे, समझते थे कि मैं बहुत मेच्योर हूँ। जैसे आप बोलते थे तुमको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, उनको लगता था वाह पता नहीं अपने आप क्या समझती है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, मेरे जैसा क्या, मेरे को तो दुनिया तारीफ़ करती है। लेकिन आप सही मायने में उनको बताते थे, दिखाते थे, उनको समझ में नहीं आता था। अब जब उनको बैलेंस करना पड़ रहा है, अब जब बैड कंडीशन में उनको बैलेंस करना पड़ रहा है, तब उनको लग रहा है कि आप कितने बैलेंस्ड पर्सन थे, आप कितने बैलेंस्ड हो। आपका जो कहा हुआ बात पत्थर में लकीर के समान है, खींच दिए मतलब खींच दिए हैं। तो बोलते हैं कि भाई जैसे बहुत लोग होते हैं ना, बोलते हैं तुम जो बोलती हो या तुम जो बोलते हो वही होता है, तुम्हारा बोला हुआ सच हो जाता है। तो आपने उनको बहुत ज़्यादा उनको समझाई थी, और स्पिरिचुअल पर्सन आप थे, और आप लोगों के लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी है कि कुछ घटना घटी, थोड़े दिन फिर बाद वही घटना घटी, फिर आके फिर वही घटना घटी, फिर आके वही घटना घटी। तो ये ऐसा लग रहा था उनको कि अरे ये तो ऐसा लाइफ टाइम चलता ही रहेगा, और क्या है लाइफ में। अब देखते हैं कि आपके पर्सन आगे क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे। आपके पर्सन जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन है, व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन लेंगे। तो ऐसा आ रहा है अपने आप को बहुत ब्रिलियंट समझते थे, बहुत ही ब्रिलियंट समझते थे, और उन्होंने जो भी आपको मैनिपुलेट किया था, बेवकूफ़ बनाया था, जो भी थोड़ा बहुत स्पेल वर्क भी किए हैं आपके ऊपर, और तंत्रा मंत्रा भी कुछ किए हैं, वो सब अब काम नहीं कर रहे हैं। अब वो कोई भी चीज़ काम नहीं कर रहा है। क्यों? हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक समय होता है, वो समय जो है टाइम अप हो चुका है। तो ऐसा लग रहा, अच्छा हमने ज़ोडिएक साइन नहीं बताया। सबसे पहला कार्ड ये आया था आपका
Gemini, Libra, Aquarius, and Taurus, Virgo, Capricorn, and again Gemini, Libra, Aquarius, and Leo, and Taurus, Virgo, Capricorn। तो इसमें ऐसा उनको फील हो रहा है कि उनकी चीज़ें उन पे भारी पड़ रही है, रिटर्न जा रहा है, और उनको ये भी लग रहा है कि आप मिस हो रहे हो, उनके हाथ से स्लिप हो रहे हो। ऐसे कैसे आप इतना चेंज हो चुके हो, और या ऑफकोर्स एक्शन लेना चाहेंगे। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो वो चाहेंगे एक्शन लेना, क्योंकि वो आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। जब कभी भी अपना हाथ आप उनके हाथ में डालते थे तो वो भाव खाते थे, एटीट्यूड उनको बहुत भर भर के था। हो सकता है आपके हाथ को अच्छे से पकड़ते भी ना हो, और उस वक्त में जब नियर डियर कोई हो, जैसे कहीं मॉल जा रहे हैं, कहीं रास्ते में हैं, कहीं पार्क में हैं, कहीं पे भी है, आपकी इच्छा होगी कि लाओ मैं थोड़ा हाथ पकड़ के 4 स्टेप चल लूँ, तब नहीं। अकेले में है तो इट्स ओके, बाकियों के बीच में नहीं। क्यों? क्योंकि वो सबसे आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहते थे, दिखाना नहीं चाहते थे कि आप उनके इतने क्लोज हो। क्योंकि अगर ऐसे रहेंगे तो थर्ड, फोर्थ पार्टी, 10 पार्टी, 20 पार्टी को इंटरटेन कैसे करेंगे बताओ। तो वो दिखाना नहीं चाहते। हो सकता है आपके साथ कहीं आना जाना भी नहीं चाहते होंगे, छुपा के रखते होंगे। जहाँ कहीं भी वो थे, अब उनको बहुत भारी पड़ रहा है, वो तमाम चीज़ें बहुत भारी पड़ रही है उनको। तो आगे क्या वो एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत ईजी जिस चीज़ को समझते थे कि आपको लगता था टेकिंग एंड ग्रांटेड लिए हुए थे, लेकिन अब वो चीज़ उन पे भारी पड़ रहा है। जब कभी भी आए, आपने परमिशन दे रखी थी, कभी भी कुछ भी आप काम कर रहे हो, सारा काम छोड़ के उनको इंटरटेन करने लगते थे आप। जैसे नहा रहे हो, पूजा करना है, नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, कोई भी काम है उसको आप वहीं छोड़ दिए। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आपको क्या बात करना है आप करो। तो जो अपना टाइम आप उनके ऊपर बरसात करते रहते थे समय का, वो आप टाइम चेंज हो चुका है। अब आप उस तरह से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अब आप अपने काम में मस्त हैं। अब आप बिजी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं। तो 1 मोर है, एक और कार्ड। तो आपने अपना वर्थ उनको समझा दी है। उनको लग रहा है कि आप, वो आपके जो पर्सन है, उनके अपनों के साथ ही खूब लड़ाइयाँ हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एकांत चाहते हैं, एकांत में बैठे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ उनको शर्म नहीं कर रहा है। थर्ड पार्टी है जो आप तक आने में, उनको जो भी उन्होंने रायता फैलाई है, अब वही रायता में उनको पैर रख के आना पड़ेगा। वो स्लिप करेंगे या तो रायता क्लीन करना पड़ेगा। तो उनको लग रहा है कि बहुत टफ हो गया ये चीज़। पहले वो रायता फैला के जाते थे और आप क्लीन करते रहते थे, वो नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को अपना टाइम देना शुरू कर दिया है। तो वो जो भी एफ़र्ट लगा रहे हैं आपके तरफ आने के लिए, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। एक यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो, दूसरा यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो, तीसरा यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो। और उनको जो एफ़र्ट लगाना पड़ रहा है, वो दिखाना पड़ रहा है कि वो ये दिखाने के लिए भी वो तैयार है कि हाँ, मैं उतना लॉयल नहीं था जितना तुम मुझे समझते थे। हाँ, मैं उतना बुद्धिमान नहीं था जितना समझते थे। तुम मेरे प्रोफेसर हो, प्रिंसिपल हो, मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ। क्योंकि वो हर काम चीज़ें जो आप करते रहे हो, वो सारा काम को अब वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप कहते थे कि इस काम को करो, तब वो नहीं करते थे। आप उसी काम को आपके पीछे से सारा कुछ करके एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कितनी कितनी तकलीफ़ होती है, कितनी परेशानी होती है, कितना कष्ट होता है, ऐसे फीलिंग्स। तो अब जो लाइफ आप जी रहे थे, अब वो लाइफ वो जी रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग कि आपके पर्सन करेंट एनर्जी में क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और क्या एक्शन लेंगे। तो कैसी लगी प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताएं। तो थैंक यू। पाइल 1 आपकी रीडिंग यहीं कंक्लूड करती हूँ मैं। अब आते हैं पाइल 2 के लिए, ठीक है। तो इसको ज़रा सा समेट देती हूँ, फिर आती हूँ पाइल 2 के लिए। पाइल 2। तो हेलो गाइस, पाइल 2, हेलो, वेलकम। देखते हैं जो भी मेरे पाइल 2 हैं, जो व्यूअर्स हैं, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किए हैं, देखते हैं कि उनके जो पर्सन है, उनके माइंड में जो पर्सन है,
वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो प्लीज़ बताइए करंट एनर्जी में क्या है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए। जिन लोगों ने भी पायल 2 चूज किए हैं, एक सेकेंड गाइज, जिन लोगों ने भी पायल 2 चूज किए हैं, उनके जो माइंड में पर्सन है, वो मेरे पायल 2 व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। जो भी पायल 2 चूज किए हैं, उनके जो पर्सन है माइंड में, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच कहाँ है पायल 2 के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। वाह, क्या सोच रहे हैं। एक और एक और एक और एक और क्या सोच रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि क्या सोच रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड ही आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, नाइट ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड 7 ऑफ कप, अगेन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। तो देखते हैं कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो फर्स्ट कार्ड ही आपको ये बता रहा है कि आप अपने पर्सन से बहुत नाराज हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने इमोशनली आपको बहुत ड्रेन किया है, इमोशनली आपको बहुत ड्रेन किया है। जो भी उन्होंने वादा किया वो उनको पूरा नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल पूरा नहीं किया। उन्होंने बोलते कुछ थे, करते कुछ थे, होते कुछ थे, दिखाते कुछ थे। तो आप उनसे बहुत हर्ट हुए हो, बहुत परेशान हुए हो। जो कमिटमेंट था उन्होंने दिया ही नहीं, और जो कमिटमेंट किया उसको भी तोड़ा। जो कमिटमेंट एक्चुअली जो होता है कमिटमेंट, वो कमिटमेंट का दूर दूर तक आप लोगों का नामो निशान नहीं है। और अगर कभी गलती से कह दिए कुछ भी, तो उसको और जान के पूरा नहीं करते थे, ताकि वो आपको हर्ट कर सके, रुला सके, दुखी कर सकें। आप दुखी होगे, आप रोओगे, आप उनको मिस करोगे, आप उनके यादों में रहोगे, ऐसा उनको लगता था। और उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, सिर्फ आप ही नहीं थे। उनका ऐसा था जैसे कि 1 अनार और 100 बीमार। उनको लगता था कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मेरे लिए तो दुनिया बिछी पड़ी है, पता नहीं ये किस चीज़ की भाव खाती रहती है, खाते रहते हैं। तो उन्होंने हो सकता है सुंदर रहे हों, ब्यूटीफुल, हैंडसम, जो भी हो, और बैलेंस मतलब एक्सरसाइज वगैरह करते रहे हों, मेंटेन रहे हों। तो उनको इस चीज़ का प्राउड बहुत था कि मेरे ऊपर तो दुनिया मरती है, मैं तो जिधर से निकल जाऊं लोग मुझ पर फूल बरसाना शुरू कर दें, सब लोगों की सांसें रुक जाएं। तो ऐसा समझते थे, लेकिन उनको पता था कि आप उनसे कहीं ज़्यादा हो। आप क्वीन हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। उनको बहुत अच्छे से पता था कि आप बहुत ज़्यादा हो, उनको अच्छे से पता था। वो जो उनके बोलते हैं ना 1 अनार 100 बीमार, वो 100 में जाते थे, आप हज़ारों में थे। आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो एनर्जी है, आप जो बोलते हैं वही करते हैं। आप अपने बातों से नहीं मुकरते हैं, बिल्कुल नहीं मुकरते हैं। ये चीज़ें उनको बहुत परेशान करती थी। आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो फिगर है, देखने में भी आप बहुत खूबसूरत हो, और आप हर काम को बहुत ईजिली कर लेते हो। जो काम उनके लिए बहुत टफ लगता हो, कहीं जाना हो, आना हो, किसी काम को करना हो, बहुत लगाएंगे एफर्ट, तभी भी वो नहीं कर पाते थे, लेकिन आप उस काम को बहुत अच्छे से करते थे। चाहे किसी के साथ इमोशनली हो या किसी भी तरह का काम हो, आप इमोशंस के साथ साथ एनर्जी के साथ भी बैलेंस रहते थे। और वो क्या करते थे, वो मैनिपुलेट करते थे, है ना, वो हमेशा मैनिपुलेट करते थे। तो आप उनसे ज़्यादा थे, ये उनको अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल आपके मतलब अच्छा नहीं लगता था। और आप जो हैं
जो बैलेंस बना के चलते थे, किसके साथ कैसे रहना है, जिसके साथ जैसे रहना है आप उसी के साथ रहते थे। अगर आप ऐसा लगता था आप सही लोगों को हमेशा साथ देते थे, जो भी सही पर्सन है आप सही गलत देख के उसका साथ देते हैं। लेकिन आपके पर्सन कुछ नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि बस वो उसने हमको हेल्प के लिए पुकारा और वो चलते बनेंगे। लेकिन आप बोलोगे नहीं, जो पर्सन सही है उसी की हेल्प करनी है। दोनों ही अपने हैं। अगर दो पर्सन आवाज़ लगा रहे हैं आपको, तो आप ऐसे थे जो सही को सही और गलत को गलत बोलते थे। लेकिन वो क्या करेंगे, वो बस जो उनका क्लोज पर्सन होगा वो उनके साथ हो लेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं थे। आप जस्टिस प्रिय व्यक्ति हैं, आपके पास स्ट्रेंथ है। आप इन चीज़ों से वो बहुत परेशान रहते थे। आपकी एनर्जी से, आपकी अंदरूनी शक्ति से उनको प्रॉब्लम्स था। इनफैक्ट अभी भी शायद है। अभी और क्लेरिफाई करेंगे कि वो क्या, ये तो क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं। अभी देखते हैं क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। इतना सारा कार्ड तो नहीं ले पाएंगे। तो उसमें भी डेथ आया था, इसमें भी डेथ आया है, लेकिन उसमें रीबर्थ था, इसमें रीबर्थ नहीं नज़र आ रहा है। उसमें आपको याद कर रहे थे बहुत ज़्यादा। अभी और देख लेते हैं क्या महसूस कर रहे हैं आपके बारे में, क्या महसूस कर रहे हैं आपके बारे में, क्या महसूस कर रहे हैं जो व्यूअर्स के पर्सन है, व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। आज वो क्रॉस रोड पे खड़े हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या सोचें और क्या महसूस करें। बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने जो उनका जो नेचर है, जिसकी वजह से मान लो जो भी उनके ऑप्शंस होते थे, जैसे सही गलत का सभी अपने रखते थे। उनको जो अपना है, जो थोड़ा सा लल्लू चप्पू कर दिया, बात कर दिया, आप बहुत अच्छे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, तो ये उनके ही हो लेते थे। लेकिन आप ऐसे नहीं थे। आप कैसे थे, जो सही है आप उनका साथ देते थे और आपको आदमी की पहचान थी। लेकिन उनको क्या था, उनको जो मीठा मीठा बोलेगा वो उनको लगेगा कि चलो इसके साथ ही दे दो। सही है गलत है, वो उतना सही गलत का फ़र्क नहीं करते थे। तो आप इसकी वजह से कई बार नाराज़ होते थे, गुस्सा होते थे उनके ऊपर कि तुम ऐसे क्यों करते हो, क्या करते हो। लेकिन वो नहीं सुनते थे। इससे क्या हुआ, आप नाराज़ हो गए और वो क्या हो गया कि आपकी नाराज़गी कुछ इस तरह से हुई, कुछ ऐसा कदम उन्होंने उठा लिया। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। आप बोली ना कि आपके ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस रखते थे, तो जो ऑप्शंस जो रखे हुए थे उसकी वजह से आपके रिश्ता का डेथ हो गया। उसकी वजह से रिश्ता ख़त्म हो गई यहाँ पर। और उनके अपने ही लोगों के साथ तलवारें खींच गई, उनके अपने ही लोगों के साथ झगड़े होने लगे। और जो जेलसी था आपके तरफ देखने का कि आप इतने स्ट्रेंथ हो, इतने सुंदर हो, इतना सब कुछ है, जब आपके पास आते थे तो उनको लगता था कि वो बहुत कम है। उनको लगता था काश वो आपके जैसा बने, आपके जैसा हों, उतना पावरफुल ऑरा, उतना पावरफुल बातों में दम। किसी भी बात को आप आसानी से बोल देते हो और वो बोल ही नहीं पाते हैं। वो सोचते रह जाते हैं यार ये तो अपने हैं, अपनों से कैसे बोले, उनका दिल टूट जाएगा। अपना ऐसी की तैसी होती रहेगी बट सामने वाले का दिल नहीं तोड़ेंगे। अब उनको महसूस हो रहा है कि आप सिर्फ वही नहीं थे, आप वो चीज़ हो जो उन्होंने, जैसे उसमें था 100 के पास गए, 1000 के पास गए, कहीं भी गए हों, लेकिन जो इमोशनली टच है वो आपके साथ है। आप वो व्यक्ति हैं कि आप उनसे क्वेश्चन नहीं करते हो कि तुम यहाँ क्यों गए, वहाँ क्यों गए, तुमने 75 ऑप्शंस क्यों रख रखी है मेरे पीछे से, आप नहीं सोचते हो। वो बंदा परेशान होकर आया, बंदी परेशान, जो भी है आया, हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, चलो ये तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, कर लो हो जाएगा। तो इस वक्त आप उनसे रूठे हुए हो, नाराज़ हो, उनकी बातें नहीं सुन रहे हो। इस वजह से आज वो हरमिट मोड पे चले गए हैं। आज उनका सब रिश्तों से कट गए हैं, कोई रिश्ते नाते नहीं, क्योंकि सबको बोल के देख चुके होंगे। जो जिस तरह से आपने उनको हैंडल किया, जिस तरह से आप उनको सुनते थे, आप उनके एक अच्छे लिसनर थे और उनकी हर बातों को आप सुनते थे और बहुत ध्यान से सुनते थे। ये आप चाहे कितने भी बिजी रहे हों, लेकिन जब वो प्रॉब्लम में होते थे तब आप उनके लिए एक पैर पे खड़े रहते थे।
उनको अब ये महसूस हो रहा है कि वो इमोशनली कितने आपके साथ थे। हो सकता है औरों के से उनसे बहुत कुछ डिफरेंट टाइप का उनको फ़ायदा होता हो, जाते हो, लेकिन इमोशन के तौर पे आपके साथ वो जुड़े हुए थे। अब उनको महसूस हो रहा है, जब जो लोग उनके अपने थे, जहाँ उन्होंने अपना इमोशन देने के लिए गए, बात करने के लिए गए, वो लोग उनकी बातें भी नहीं सुने। उनके अरे चुप रहो यार, यहाँ सबके पास लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तुम रोज़ रोज़ अपनी प्रॉब्लम से लेकर आ जाते हो। तो उनकी और ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर बातें हो जाएगी, ज़्यादा हाथापाई भी हो सकती है। तो लोग इमोशनली वो उनको जो अपने लगते थे, अब उन्होंने ठेंगा दिखा दिया उनको, और उनको लग गया कि यार ये लोग तो मेरी बात सुनना तो छोड़ो, सुना भी दिए तो ये क्या कर लेंगे, ये समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इनका अब उनको समझ में आ रहा है एक्चुअली आपका लेवल हाई था, उनका लेवल लो था। अब वो जिनके पास जा रहे हैं उनका लेवल उनसे लो है, तो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पर्सन के पास हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन का सॉल्यूशन उनके पास नहीं है। ये चीज़ें अब रियलाइज हो रहा है आपके पर्सन को। और क्या कर रहे हैं, आज वो सबसे कट गए हैं, हर्मिट मोड पे आ चुके हैं। उनका जो 9 नंबर हो सकता है आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इसमें मतलब मैच करता हो, 9 नंबर के साथ आपका लेना देना अच्छा खासा हो, तो इसमें ऑलमोस्ट सारे आ गए हैं। जोडिएक साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आ चुका है यहाँ पे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि 9 नंबर एंड 9 नंबर, तो उनको ऐसा 9 नंबर के साथ आपका लेना देना होगा। तो इस वक्त उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, और इस वक्त जब कभी भी वो सोच रहे हैं तो आप ही उनके दिमाग में आ रहे हो, और उनको लग रहा है कि उनके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है, लेकिन जाए कैसे। जिनके लिए वो आपको छोड़कर गए थे उन लोगों ने अब उनको छोड़ दिया है, और नहीं छोड़ा है, वो जान रहे हैं कि वो छोड़ दिए हैं, ये चाहते हैं खुद से, उन लोगों ने छोड़ दिया है। उनको पता चल रहा है कि वो क्रॉस रोड पे आ चुके हैं, वो एक क्रॉस रोड पे आ चुके हैं, और इस वक्त उनको लग रहा है कि जिसका मैं सहारा बना हुआ था, जिसके लिए मैं खड़ा था, मैं खड़ी थी, आज वो लोग मेरे लिए खड़े भी नहीं हो सकते हैं, मेरी बातें भी नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि उनको उनके लेवल की बात ही समझ में नहीं आ रही है। अब देखते हैं, ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड गॉड, अब देखते हैं कि आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपके तरफ। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसमें क्यों नहीं ली थी ना मैं, तो इसमें भी नहीं लेती हूँ, इसमें भी क्यों नहीं लेती हूँ। देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बताइए जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एरीज, लियो, सेजिटेरियस and the magician and the page of cups and the 6 of wands। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स नाराज है, यहाँ स्टार्ट हुआ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और एनर्जी क्या आई, किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो क्वीन एंड किंग, तो आप काउंटर पार्ट एक दूसरे के हो सकते हैं, बहुत लोग वो भी हो सकते हैं, क्या बोलते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। एनर्जी मिररिंग कर रही है, गुस्सा भी बहुत है कि भाई ऐसी भी क्या नाराज़गी, अब तो गुस्सा छोड़ दो। अब उनको गुस्सा आ रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है वो भी बताते हैं, गुस्सा क्यों आ रहा है। गुस्सा बहुत आ रहा है, बहुत भर भर के गुस्सा आ रहा है, मतलब उनके मतलब क्या बोले, फालूदा बन जा रहा है, दिमाग का दही बन जा रहा है, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। और हो सकता है आप दोनों के बीच में बच्चे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो अपने बच्चे से मिलने के लिए परेशान होंगे, हो सकता है बच्चे आपके पास हों। और उनको ये भी लग रहा है कि बहुत तरीके से वो मतलब आइडिया तो लगा रहे हैं आपके पास जाने के लिए, लेकिन आपने क्या किया है, ज़बरदस्त प्रोटेक्शन ले रखी है आपने कि बेटा लगाओ, कितना तुम लगाते हो, एफ़र्ट लगाते हो, हमने भी तो एफ़र्ट लगाया है ना, अब तुम एफ़र्ट लगाओ। हमने भी बहुत एफ़र्ट लगा लिया था, तब तुम्हारे कान में जूं नहीं रेंग रहे थे, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब लगाओ जितनी एफ़र्ट लगानी है।
एफर्ट तो मतलब आपने उनको फ्री हैंड दे दिया, और बंदा या बंदी जो भी है जिस भी तरह से एफर्ट लगा रहे हैं, और एफर्ट लगाने के साथ साथ मैजिशियन ताम क्या बोलते हैं, साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण हर तरह से यूज कर रहे हैं, चाहे अच्छा हो बुरा हो, डेविल एनर्जी हो एविल एनर्जी हो, एंड एंजल एनर्जी तो क्या होगी, ऐसे लोगों के पास में डेविल एनर्जी ही हो सकती है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार इतना भी बुरा मैं नहीं हूँ, तो जितनी ताकतें हैं खुद से दूसरों से नियर डियर जितनी ताकतें लगा रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसका आउटकम क्या आ रहा है, उसका आउटकम ये आ रहा है पेज ऑफ कप्स। तो उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जितना वो एफर्ट लगा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली उनको लग रहा है कि जो भी एफर्ट लगा रहे हैं, जो आपकी नाराज़गी है, जब कभी भी वो आत्मचिंतन करते हैं तो उनको लगता है आपकी नाराज़गी सही है, आप फिर भी थोड़ा अच्छे हो, अगर वो होते तो ज़्यादा गंदे होते। तो कभी कभी आपको समझने की कोशिश भी करते हैं, और क्यों समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने उनको बहुत समझा है इसलिए। फिर जब आप लगाते हैं उनको लगता है हाँ हाँ अब तो हो जाएगा, अब तो बात बन जाएगी, अब तो आप पट जाओगे, क्योंकि इमोशनल फिर लगता है नहीं यार ये तो काम ही नहीं बना। हो सकता है आप कॉल करते हो, कुछ करते हो, उम्मीद से करते हो, लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि अगेन एंड अगेन ट्राई करे जा रहे हैं, ट्राई करे जा रहे हैं, क्योंकि वो ट्राई नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? एनर्जी मिररिंग हो रही है, या तो आप सोलमेट हो सकते हैं या तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो जब कभी भी आपने एनर्जी लगाई है तो आपने एनर्जी कुछ ज़्यादा लगाई थी, अभी आप तक उतनी एनर्जी पहुंची नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो 7 ज़्यादा है 6 से, तो उतना पहुंचे नहीं है। लेकिन आपको जीतने की उनकी चाहत है, विक्ट्री चाहते हैं, पूरी ताकत लगा चुके हैं, और वो सोच रहे हैं कि जीत तो मेरी ही होगी, हर हाल में होगी। और जो उनके अपने जो उनको नहीं सुन रहे हैं उनको भी दिखाना है आपको जीत के। तो एक वो गुस्सा कि उनको दिखाना भी है, जीतना भी है, और दूसरे को जो भी उनके जो भी आपके दुश्मन थे, जो आपके हेटर्स थे, अब उनको भी समझ में आ रहा है कि वो आपके हेटर्स नहीं थे, आपके पर्सन के भी हेटर्स थे। उनको अब समझ में आ रहा है, अब रियलाइज हो रहा है, इसलिए पेज ऑफ कप के एनर्जी में आ रहे हैं। अब उनको समझ में आ रहा है, तो अच्छा ये भी चाहते थे कि हम दोनों अलग हो जाएं, तो अच्छा तो उनको समझ में आ रहा था, ये उनको दिखाना भी चाहते हैं, ठीक है। और हाँ, नई शुरुआत चाह रहे हैं, बेबी है तो चाह रहे हैं, बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स आते हैं, चाहते हैं, करते हैं, और जब नहीं होता है तो गुस्सा, भर भर के गुस्सा। क्यों? तुनक मिजाज हो सकता है उनका ईगो बहुत हो सकता है, उनका प्राइड बहुत हो सकता है, छोटे छोटे बातों में रूठते बहुत हैं। उनको लगता है कि मैं रूठने वाला हूँ, आप मनाते आए हो, ये कैसा टाइम है कि आप रूठे पड़े हो और मुझे मनाना पड़ रहा है। तो एफर्ट लगा रहे हैं, खूब एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन जो लगा रहे हैं उसका आउटकम नहीं आ रहा है, क्योंकि आप भी उनका काउंटर पार्ट हो। जैसा को तैसा तुमने ऐसा किया है, क्योंकि आप जस्टिस प्रिय व्यक्ति हो, आपने सबके साथ जस्टिस, उनको ये नहीं लगा था कि आप सबके साथ तो देख के रिलेशन निभाते हो, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, तो क्या मेरे साथ भी करोगे? तो उनको अब लग रहा है अरे यार ये मेरे साथ भी, सबके साथ करते थे अच्छे, आप जो जो सही पर्सन है उसका साथ देते थे। इस वक्त आप नाराज़ होके बैठे हो कि तुम भी सही नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें भी स्वीकार नहीं करती हूँ। मैं लेडीज हूँ तो ऐसे ही बोलूँगी, ठीक है, आप लोग अपने जेंडर वाइज ले लेना। तो मैं स्वीकार नहीं करूँगी। तो ये इनके मॉस्कुलिन एनर्जी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि तुम ऐसे कैसे हो, मुझे कैसे तुमने रिजेक्ट किया, मुझे कैसे दूर रखा। ये गुस्सा उनको बहुत ज़्यादा है, और जीतना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे को दिखाना है कि नहीं हमारे बीच में सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो। अगर कोई बातें बन रही है तो वो दिखाना भी नहीं चाहते हैं। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर, नॉट ऑल व्यूवर्स, पायल टू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आप लोग ज़रूर बताना पायल वाली रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू, यहीं पे रीडिंग कंक्लूड करती हूँ।